जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट का स्किल एक ऐसा स्किल है, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हो या मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा। सेकंड प्लीज। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा या मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया होगा कि जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट का स्किल्स एक ऐसा जो है ना, मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है दोस्तों। जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट का स्किल एक ऐसा स्किल है कि आफ्टर लर्न जावास्क्रिप्ट, पहले मेरी जावास्क्रिप्ट मोस्ट फेवरेट लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन अब ये मेरी मोस्ट फेवरेट लैंग्वेज बन चुकी है। आफ्टर लर्न जावास्क्रिप्ट आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर भी बन जाते हैं, फुल स्टैक मोबाइल डेवलपर भी बन जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया फुल स्टैक डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर भी बन जाते हैं, एंड एक गेम डेवलपर भी बन जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो कि आपको, जिसका आपको शायद आइडिया भी नहीं है, आप लोग इजीली इसमें कवर अप कर सकते हैं। ठीक है। ये मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा ऑलरेडी, मेरा काफी सारी सीरीज भी चल रही हैं जावास्क्रिप्ट को लेकर, पीएचपी लारावेल को लेकर। आप लोग जो है मेरे चैनल को भी लाजमी सपोर्ट करिएगा, मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ वीडियो शीडियो। स्क्रीन मेरी ऑलरेडी शेयर्ड है, तो दैट्स इट। मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास इस वक्त जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम अभी पढ़ेंगे तो एज अ वेब डेवलपमेंट के अंदर वन स्टैक, लेकिन हमने अपना माइंड ये रखना है कि हम अगर फ्यूचर में जावास्क्रिप्ट को ही अपना गोल कंटिन्यू करते हैं तो वी कैन बी इजीली अ मोबाइल डेवलपर, वी कैन बी इजीली अ डेस्कटॉप डेवलपर, एंड वी कैन बी इजीली अ गेम डेवलपर ऑल्सो। सो इस चीज का हम लोगों ने ख्याल लाजमी रखना है। अच्छा, हम बात कर रहे थे हमारे वर्किंग के हवाले से। बीरबल, बीरबल कुमार, क्वेश्चन है कोई आपका? अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो अपना हैंड रेस करेगा, उसके बाद क्वेश्चन करता है। अच्छा जी। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं जी फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट की आउटलाइन के हवाले से। ठीक है। नॉर्मल इंट्रोडक्शन तो आई होप सो के हो चुका है हमारा लैंग्वेज को लेकर, लेकिन हम आउटलाइन के हवाले से हम बात करने लगे कि हमने इसमें करनी कौन कौन से ट्रैक्स को फॉलो करना है, ठीक है, ताकि उस ट्रैक को लेकर हम आगे चल सकें। अगर मैं इन ट्रैक्स को आपको, अगर मैं इन ट्रैक्स को, दोस्त हमारे भी साथ साथ आ रहे हैं, अगर मैं इन ट्रैक्स को आपको इजीली डिफाइन करूं तो यू कैन सी दैट कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है आमतौर पे इस्तेमाल होता है फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। लेकिन इस वक्त हम जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट विद मर्न पढ़ रहे हैं, तो वी विल लर्न हियर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, प्लस बैक एंड डेवलपमेंट। बहुत सारे नए दोस्त भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद असद मुख्तार है, और मैं एक फुल स्टैक वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 200 प्लस प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर चुका हूँ, और ऑलमोस्ट 200 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर चुका हूँ, और टॉप रेट फ्रीलांसर हूँ अपवर्क पर भी, एंड एक यूट्यूबर भी हूँ। पाकिस्तान का पहला टेक चैनल जो कि मेरा कोडिंग से रिलेटेड है वो मेरा ही चैनल है, और मैं जिसको चला रहा हूँ डेली बेसिस पे। मेरी सीरीज भी आती हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, कोई ऐसा दोस्त जिसने क्लास ज्वाइन की हुई है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें।
ये लिंक मैंने आपको मैसेजेस में शेयर कर दिया है। अच्छा जी, हम आउटलाइन के हवाले से बात कर रहे थे दोस्तों। आउटलाइन बेसिकली है क्या? अगर हम बात करते हैं हमारी जो फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट की, तो मैंने आपको बताया कि हम इसके अंदर फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी सीखने वाले हैं एंड बैक एंड डेवलपमेंट भी सीखने वाले हैं। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट के दो सिनेरियोज हैं जो कि हमने डिस्कस भी किया था लास्ट क्लासेस में। एक है एडवांस डेवलपमेंट, ठीक है, और दूसरा है हमारा बेसिक डेवलपमेंट, ठीक है। और अगर बैकएंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो जावास्क्रिप्ट में बैकएंड डेवलपमेंट है ही एडवांस डेवलपमेंट, क्योंकि अगर आप बेसिक बैकएंड डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो बेसिक बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर जस्ट पीएचपी आती है। तो आई होप सो डेवलपमेंट के अंदर जस्ट पीएचपी आती है। तो आई थिंक सो कि जो लोग जावास्क्रिप्ट के लवर है वो तो पीएचपी की तरफ मूव करते ही नहीं है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर एज अ बैकएंड डेवलपर काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को सीनियर डेवलपर या इंटरमीडिएट लेवल के डेवलपर के अंदर काउंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो हमारा जो प्रोसेस है, अब क्योंकि वेब डेवलपमेंट जो है हमारी HTML CSS के बगैर तो अधूरी है ना। इनके वेब डेवलपमेंट के अंदर HTML एंड CSS जो है वो तो कंपलसरी है ना। हमने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है दोस्तों जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। मतलब कि जावास्क्रिप्ट के 110% तमाम मॉड्यूल्स के ऊपर हम फोकस करेंगे। मैं आप लोगों को साथ साथ बताता भी रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के बाद हमने यहाँ से ऑनवर्ड मूव कर जाना है हमारी रिएक्ट की तरफ, ठीक है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स आपको बताऊं तो हम ऑफिशियली, क्योंकि मैं खुद भी एक डेवलपर हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ प्रोफेशनल डेवलपर, और मुझे काम करते हुए 9 ईयर्स हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर किताबों को या किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो हम कुछ वेबसाइट्स की सीरीज को फॉलो करने वाले हैं, जैसे कि W3 स्कूल्स की कुछ है, जावास्क्रिप्ट की सीरीज है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ से ट्यूटोरियल पॉइंट, ठीक है, उसकी कुछ जावास्क्रिप्ट की सीरीज है। मैं आपकी क्वेश्चन की तरफ आता हूँ दोस्त, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब दो तरीके हैं, या तो मैं आपको लूप की डेफिनेशन बता दूं और या मैं आपको लूप को इम्प्लीमेंट करके दिखा दूं। जैसे कि अब हमारी 2-3 क्लासेस यहाँ पर मर्ज हुई हैं। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी आउटपुट्स करके दिखाई। स्क्रीन शो नहीं हो रही? कोई ऐसा पर्सन जिसको स्क्रीन शो ना हो रही हो? मेरी स्क्रीन शो हो रही है यहाँ पर आप लोगों को? हो रही है शो? अब्दुल रशीद शो हो रही है? अरशद इकबाल, साकिब साहब, मिस हुमा? नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही। किसको नहीं हो रही? हो रही है सर। स्क्रीन शो किसको नहीं हो रही है? मिस हुमा आपको शो हो रही है? हो रही है सर, हो रही है। हो रही है। किसी एक आधे बच्चे को अगर शो नहीं हो रही है तो वो क्लास को दोबारा रीज्वाइन करे। आई होप सो कि हो जाएगी, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात कर रहे थे, तो जावास्क्रिप्ट का मैंने आपको बताया कि देखिए, को एक तो फंक्शन वो था जो मैंने इंप्लीमेंट करके आपको दिखाया, लेकिन जावास्क्रिप्ट की अब हम एक ट्रैक बना लेते हैं जिस ट्रैक को हमें फॉलो करना है, ठीक है। देखिए, जावास्क्रिप्ट हमारी इंप्लीमेंट करती है, वी कैन इंप्लीमेंट वी कैन इंप्लीमेंट JS ऑन HTML, या हम CSS के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड किसी भी लैंग्वेज के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो लिहाजा हम जावास्क्रिप्ट के डॉम को पहले पहले समझेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को पहले समझेंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है क्या। आज की क्लास के बाद काइंडली हमने हमारी जो कोर्स का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बात नहीं करनी है, हमने जस्ट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात करनी है। तो काइंडली इसको जरा मोर फोकस के साथ देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने बात देखना है भाई, डॉक्यूमेंट काटेंगे कैसे? ऑब्जेक्ट क्या मॉड्यूल है, ठीक है। वो अच्छा, एक अपना माइक आता है ऐसा काइंडली गोल म्यूट सा, कर उसको लीजिए प्लीज। इसी नाप पे काटना पड़ेगा ना? वो इसी नाप का। माइक अपना तब अनम्यूट करिएगा जब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के ऊपर फोकस करेंगे कि भाई क्योंकि हमारी जो जावास्क्रिप्ट है ना दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट डॉम के बेस के ऊपर चल रही होती है। डॉम मैं आपको आम अल्फाज में बता देता हूँ कि डॉम का मतलब
डॉक्यूमेंट का मतलब वेब पेज है, ठीक है। और ठीक है, इसको मॉडल भी कह देते हैं, मॉड्यूल भी कह देते हैं। एंड ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब है जो आप एलिमेंट्स इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं वो एलिमेंट्स। मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर एक्सप्लेन करता हूँ जरा आगे जाके। उसके बाद जैसे ही हम डॉम का हमें समझ आती है, हम सिंपल इसका सिंटैक्स देखेंगे। जावास्क्रिप्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स बहुत सारे चेंजेस है। मतलब कि सिंपल जेएस का सिंटैक्स कुछ और है, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट का सिंटैक्स कुछ और है। अगर हम जेक्वेरी देखते हैं तो जेक्वेरी का सिंटैक्स कुछ और है। अगर हम कोई लाइब्रेरी देखते हैं तो उसका सिंटैक्स कुछ और है। तो हमने इसके सिंटैक्स को कुछ इस तरह से दोस्तों समझना है कि हमें जावास्क्रिप्ट किसी भी फॉर्म में मिले तो हमें कम से कम आइडिया हो जाए कि ये सिंटैक्स चल कैसे रहा है। उसके बाद हमने फंक्शंस के ऊपर काम करना है, ठीक है। लाइक कि फंक्शन क्या होते हैं और इसमें एरो फंक्शंस कौन से होते हैं, एसिंक फंक्शंस कौन से होते हैं, और इसके अलावा जो है सिंपल फंक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है। हमने इन फंक्शंस को डील करना है। उसके बाद नेक्स्ट अगली हम बात करते हैं, फंक्शंस के बाद हमने अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना देखना है। कीप इन माइंड जावास्क्रिप्ट ने वेरिएबल को इतनी आसानी से डिफाइन किया हुआ है जितनी आसानी से शायद दुनिया की कोई लैंग्वेज इसको डिफाइन ना कर सकती हो। जावास्क्रिप्ट ने बोल दिया भाई बेशक तुमने स्ट्रिंग वेरिएबल लेना है, बेशक तुमने इंटीजर वेरिएबल लेना है, बेशक तुमने जो है फ्लोट का वेरिएबल लेना है, या जो भी वेरिएबल लेना है, बेशक वो जिस मर्जी कंडीशन का वेरिएबल हो, तुम उसकी वैल्यू को वार में स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसको इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद हमने कंडीशंस को माइंड माइंड में रखना है कि भाई कंडीशंस किस तरह काम करती हैं, ताकि आपको रिएक्ट के अंदर, नोड के अंदर, व्यू के अंदर, एंगुलर के अंदर कभी कंडीशंस लगानी पड़ भी जाए तो कोई इशू ना हो। कंडीशन के बाद हमने लूप्स को देखना है। लूप्स की हमने कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी है, जस्ट इंप्लीमेंट करना है। वाइल लूप को हम देखेंगे और मैप लूप को हम देखेंगे कि हम मैप्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब मैप से मुराद ये गूगल मैप नहीं है, ये लूप्स वाला मैप है, ठीक है। फॉर ईच को हम देखेंगे, इसी ट्रैक के ऊपर चलेंगे। फिर उसके बाद हमने अपेंड करना देखना है, और क्रोम एक्सटेंशंस जो हमारी बनती हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर, हमने उसको फॉलो करते हुए एक छोटा सा जो है वर्किंग अपनी देखनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जे ES6 एंड ES7 को देखेंगे। ES6 एंड ES7 के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ, ये जस्ट एक छोटे छोटे से वर्जन है, ठीक है। ES5 और ES6, सॉरी, ES5 एंड ES6, ये छोटे छोटे से जस्ट जावास्क्रिप्ट के वेरिएंट्स हैं जिनको, जो छोटे छोटे रूल्स इनके ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं और हम आसानी से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट ES6 को अगर हम समझ लेंगे ना तो हमें फिर रिएक्ट को समझना आसान हो जाएगा, हमें फिर टाइप स्क्रिप्ट को समझना आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर हम मूव कर जाएंगे। अगर टाइप स्क्रिप्ट की बात करूं तो टाइप स्क्रिप्ट बड़ा फ्रेमवर्क तो नहीं है, अलबत्ता टाइपस्क्रिप्ट कोई बड़ा फ्रेमवर्क तो नहीं है, अलबत्ता टाइपस्क्रिप्ट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। बेसिकली जावास्क्रिप्ट को थोड़ा बहुत चेंज करके टाइपस्क्रिप्ट बनाई है बिल गेट्स की जो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है उसने, ताकि इसके अंदर मजीद अपडेट्स की जा सके, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जैसे ही हमारा ये प्रोसेस पूरा होता है, देन हम फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट को प्लान करेंगे, ठीक है। प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट, हम एक प्रोजेक्ट को प्लान करेंगे ताकि फिर हम उस प्रोजेक्ट को रिएक्ट के ऊपर काम कर सकें। रिएक्ट के अंदर इंशाल्लाह हम इंस्टॉलेशन देखेंगे दोस्तों। इंस्टॉलेशन के बाद रिएक्ट के अंदर हमने कंपोनेंट्स देखने हैं, ठीक है, इंस्टॉलेशन एंड फाइल स्ट्रक्चर देखेंगे। एंड फिर उसके बाद हमने इसके अंदर कंपोनेंट्स देखने हैं। अगर आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आई होप सो कि मेरे लिए बड़ी आसानी होगी और आप लोगों के लिए भी आसानी होगी। सर इंट्रोडक्शन मीटिंग है या क्लास हो रही है, बेसिकली ये हम आउटलाइन को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये हम अपनी आउटलाइन को डिस्कस कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन देखेंगे एंड फाइल स्ट्रक्चर, एंड उसके बाद कंपोनेंट्स की तरफ आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर्स को हमने फॉलो करते करते इंशाल्लाह हमने प्रॉप्स को देखना है, एंड प्रॉप्स के बाद हमने ये देखना है हाउ टू पास
डाटा, मेरी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है सबको, फ्रॉम वन कंपोनेंट यस सर, नजर आ टू रहा है। अनदर कंपोनेंट। हम लास्ट टाइम आउटलाइन के हवाले से थोड़ा सा कंफ्यूज थे, साकिब साहब आपको याद होगा। तो मैंने सोचा है कि हम क्यों ना एक ट्रैक बना लें जिसको फॉलो करना है, ठीक कर रहा हूँ ना मैं। उसके बाद हमने हुक्स के ऊपर काम करना है, ठीक है। ये हुक्स बेसिकली क्या होती हैं? अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर हुक्स की बात करता हूँ, हुक्स इन रिएक्ट, अगर मैं यहाँ पर हुक्स की बात करूँ तो हुक्स अलाउ अस टू हुक इनटू रिएक्ट फीचर्स, यानी कि हुक्स जो है वो आपको बिल्ट इन फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एपीआई से डाटा को कोलेक्ट करके आपने अपनी एचटीएमएल के अंदर डालना है तो वो कैसे डालेंगे, किसी जो है फिल्टर को यूज करना है तो वो कैसे करेंगे, कोई लोडर बनाना है तो वो कैसे लगाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको अपनी कोई वेबसाइट दिखाऊं जो मैंने रिसेंटली बनाई है, ये देखिए, ये वेबसाइट मैंने रिसेंटली अभी रिएक्ट के ऊपर बनाई है, ठीक है। आप ये देखिए दिस वन, ये कितनी फास्ट चल रही है। मिस हुमा, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये मिस देख रही हैं आप, ये रिएक्ट के ऊपर बनाई है और ये कितनी फास्ट है। ये लाइव सर्वर पे आप इसको खुद भी खोल के देख सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये कितनी फास्ट चल रही है। दिस वन, दैट इज द पावर ऑफ रिएक्ट। आप गौर करें, मैं जैसे ही प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करता हूं तो वो नीचे सर्कल सा चल जाता है। ये देखिए दिस वन, ये नीचे सर्कल सा चला है। ये कैसे चला है? ये बेसिकली मेरी हुक का कमाल है, ठीक है। तो हम इसी तरह हम इसके अंदर हुक्स देखेंगे। इसके अंदर आप यूज स्टेट हुक देख सकते हैं, ठीक है। कॉल बैक हुक भी देखेंगे इसके अंदर, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हुक्स हैं। यूज इफेक्ट हुक देखेंगे। इस यूज इफेक्ट हुक का रोल आपकी वेबसाइट में सबसे मेन रोल होता है। अगर ये यूज इफेक्ट हुक आपकी ना चल रही हो तो आपकी वेबसाइट डाउन पे चली जाती है। और अगर आपको मैं रिएक्ट पे बनी हुई वेबसाइट की परफॉर्मेंस दिखाऊं तो यहाँ से मैं जीटी मैट्रिक्स ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं इस लिंक को कॉपी करके दिखाता हूँ। ये मैंने पहली दफा चेक करनी है, मैंने पहले चेक नहीं की है इस वेबसाइट की स्पीड। तो ये देखिएगा, आई होप सो मेरा इंटरनेट अगर ठीक चल रहा है तो आई होप सो कि ये इसको ए ग्रेड देगी, बिकॉज ये चल ही इतनी फास्ट रही है। ये देख रहे हैं दिस वन, ये देख रहे हैं मेरा पेज रीलोड नहीं हो रहा है। ये रिएक्ट की पावर है, ये मेरा पेज रीलोड नहीं कर रही है। ये देखिए जस्ट ये एक आधा मिनट लेगा और आपको ओवरऑल बता देगा कि भाई ये वेबसाइट किस लेवल पर जा रही है और इसके अंदर क्या क्या एरर्स हैं। लेकिन हमें इसकी स्पीड से मतलब है, ठीक है। तो जब तक ओपन होती है, ये लोड होती है, हम आगे चलते हैं। हुक्स के बाद दोस्तों इसके अंदर हमने एक क्रट सिस्टम बनाना है कंप्लीट, जिसके अंदर हम डाटा को क्रिएट भी करेंगे, रीड भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे एंड डिलीट भी करेंगे थ्रू एपीआई। कि हम एपीआई के थ्रू ये सब कुछ किस तरह मैनेज करेंगे। वी विल डू दिस इन द सेम। सर इंट्रोडक्शन आप करवाते हैं, जब को स्टार्ट हुआ तो कोई और इंस्ट्रक्टर पर आते हैं और कहते हैं सर एडवांस में करवाएंगे, ये भी कंफर्म कर दें कि ये बिगनर्स के लिए कोर्स है। मीरब आसिफ, मीरब आसिफ, ये मैं ही पढ़ा रहा हूँ इसको। ये एंड नोट जेएस तक मेरे पास थी, अब बिल्कुल इजी हो जाए। मैं असद ही हूँ और मैं ही इस कोर्स को पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आप इजी हो जाए। हंसला, आप अपने जो है ना स्क्रीन को अपनी दोबारा से क्लास रीलोड करें, हो जाएगी ज्वाइन इंशाल्लाह। ये कोर्स मैंने आप सबको यही बताया था, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये कोर्स मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। 110% मैं खुद ही पढ़ाऊंगा इसको। ये देख रहे हैं आप, ये वेबसाइट की क्वालिटी देख रहे हैं, ए 97% परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर। साकिब साहब, 97% परफॉर्मेंस में एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब है कि गूगल इसको 1 सेकंड के अंदर इंडेक्स कर लेता है। समझ आया मिस हुमा? आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? दैट इज द पावर ऑफ रिएक्ट। ये है जावास्क्रिप्ट। आपको आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे काम करना ही नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली उसको खुद लेकर चल रही होती है। हम एक प्रॉपर क्रड सिस्टम बनाएंगे थ्रू एपीआई और एक कंप्लीट एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी करेंगे ऑन सी पैनल, ठीक है। ये ओवरऑल क्लासेस मेरे पास ही हैं। हमने ओवरऑल ये रेगुलर क्लासेस कल परसों नेक्स्ट जितने भी हमारी वीकेंड पे क्लासेस चलती हैं, ओवरऑल क्लासेस मेरे पास ही हैं। मेरे आप लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ से कोई परेशान नहीं होना है कि इंस्ट्रक्टर चेंज होगा, ठीक है। ये मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने जो है ना खुद इस चीज़ पर फोकस किया कि यार मैं ये खुद क्लास लूँ। उसके बाद दोस्तों हमने मोंगोडीबी के ऊपर चले जाना है।
MongoDB एक नो MySQL डेटाबेस है जो कि यूज टू स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से क्या मुराद है? देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लारावेल, पीएचपी और MySQL किया। कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पीएचपी, लारावेल, MySQL को फॉर फोकस नहीं किया हो? सर, इस कोर्स में हम अपनी एप्लीकेशन वेब से दोनों बना सकते हैं, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। नुमान, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। कोई ऐसा बच्चा है जिसने MySQL की हो? फरुख अहमद, आपने की है? मिस सिद्रा? जी सर, की हुई। अच्छा, नहीं सर, आपको मैंने नहीं याद की। होगा, मिस सिद्रा आपका कोर्स कौन सा है? मिस सुचित्रा भूल रही हैं, ये बैच मैं फुल 23 की है, स्टैक। उन्होंने की हुई है। मैं वही देख रहा हूँ ना। अच्छा हाँ, बैच, MySQL तो की है जी, सॉरी बिल्कुल। सॉरी। आपको याद होगा ना, MySQL में हम डाटा को किस तरह स्टोर करते थे? तो अगर मैं आपको कोई MySQL की डेटाबेस खोल के दिखाता हूँ, तो आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये असद मुख्तार के नाम से कोई MySQL की डेटाबेस ओपन हुई हुई है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर आईडी, नेम, ईमेल व पासवर्ड वगैरह हमने ऐड किया हुआ है। अगर मैं नया डाटा दोबारा ऐड करूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर से अपनी डेटाबेस से कोई डाटा को इंसर्ट कर लेता हूँ, ये इसका ड्रॉबैक है। मैं ड्रॉबैक आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ से कोई डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कर लेता हूँ, तो ये देखना यहाँ मुझे ना यहाँ कोई एरर दे देगा, ये सारी वैल्यूज को नल में स्टोर करवा देगा। ये देखिए दिस वन, मैं वापस आया, उसने कहा भाई नेम के साथ तो औसत है, बाकी तुमने कुछ नहीं दिया, तो मैंने इसको खाली स्टोर करवा दिया। ये MySQL का ड्रॉबैक है। MongoDB ऐसा नहीं करता है जी। MongoDB बड़ी मजेदार चीज है। मैं MongoDB अगर आपको ऑन करके दिखाऊं, MongoDB इस हवाले से बड़ी मजेदार चीज है। MongoDB कहता है भाई जैसा मर्जी डाटा मुझे दे दो, आई विल स्टोर। उसको मैनेज करना तुम्हारा काम है, स्टोर मैं खुद ही करूंगा। और MongoDB MySQL से ज्यादा अच्छा काम करता है, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। ये देखिए मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये एजुकेटर्स के नाम से एक डेटाबेस बनी हुई है। यहाँ पर मैंने रिसेंटली भी एक क्लास में पढ़ाते पढ़ाते दिखाई। ये देखिए, सबसे पहले मैंने नेम स्टोर करवाया हुआ है, उसके बाद मैंने नेम और एजुकेशन स्टोर करवाई हुई है, उसके बाद मैंने नेम और एज स्टोर करवाई हुई है। अगर मैं यहाँ पर CMD को ओपन करूँ या यहाँ से पावर शेल के अंदर डाटा को इंसर्ट करूँ, तो यू विल सी, या मैं CMD से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये चीजें मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं होना है। मोंगोश, ये मेरी डेटाबेस इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, मैं टेक्निकली चीजें आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि हम सब ने ये चीजें पढ़नी है, तो बिल्कुल इजी हो जाए कि ये देखें शो डीबी, सॉरी, शो डीबीज, दिस वन। मैं इसको बोलता हूँ यूज एजुकेटर्स, दिस वन। ये मेरी एजुकेटर्स वाली आ गई। मैं कहता हूँ भाई DB डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट वन, और इस वन के अंदर मैं नेम डालता हूँ, या नेम की बजाय मैं यहाँ पर लोकेशन डाल देता हूँ, और मैं लोकेशन लाहौर की कह देता हूँ। ठीक है, ये एंटर किया। इंसर्ट वन इज नॉट अ फंक्शन, सॉरी, इंसर्ट वन ये होगा। ये काफी ज्यादा केस सेंसिटिव है, तो लिहाजा इसको देखना पड़ता है हमें। लोकेशन लाहौर, एंटर। तो ये देखिए, ये मेरा डाटा इंसर्ट हो गया है। मुझे कोई उसने एरर नहीं दिया, भाई कॉलम तो था ही नहीं, तुमने क्यों डाटा डाल दिया। ये देख रहे हैं आप, साकिब साहब देख रहे हैं इसके मजे कितने हैं। ये देखें, पहले कोई कॉलम नहीं ऐड था लोकेशन का, मैंने एक नया कॉलम उसे दिया लोकेशन के नाम से। तो ये बड़ी मजेदार चीज है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम MongoDB को प्रॉपर देखेंगे कि MongoDB है क्या। उसके बाद हमने Node.js के ऊपर काम करना शुरू कर देना है। ठीक है, बेसिकली नोड प्लस एक्सप्रेस दोनों के ऊपर काम होता है, खाली नोड के ऊपर काम नहीं होता है। हमने नोड के ऊपर काम करना है जी। हमने इसके अंदर भी सेम इसकी इंस्टॉलेशन देखनी है। इसको इंस्टॉलेशन के बाद इसकी रेंडर फाइल्स देखनी है। रेंडर फाइल्स के बाद इसकी टेम्पलेटिंग देखनी है। टेम्पलेटिंग के बाद इसके टेम्पलेट इंजन पे काम करके देखना है। टेम्पलेट इंजन पे काम करने के बाद इसको कनेक्ट करना है विद MongoDB, और MongoDB कनेक्ट करने के बाद हमने इसके अंदर भी एक CRUD सिस्टम प्रॉपर बनाना है। हम MongoDB में डाटा को क्रिएट भी करेंगे
रीड भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे एंड डिलीट भी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके अंदर सेशंस को भी देखेंगे। ठीक है, सेशंस के बाद सेशंस प्लस कुकीज को हमने देखना है, जो कि हर लैंग्वेज में मौजूद होते हैं, यहाँ पर भी मौजूद है। फिर इसके अंदर हम एपीआई डेवलपमेंट भी देखेंगे। देन फिर हम नोड, जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा, वो हम नोड जेएस प्लस एक्सप्रेस जेएस प्लस मोंगोडीबी प्लस रिएक्ट के साथ करेंगे। इनके पूरे मर्न के ऊपर हमने ये प्रोजेक्ट, अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है। और अगर आप ये सारी की सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की हैं एज पर स्केड्यूल सीखते हैं, देन आफ्टर दिस यू कैन कॉल योरसेल्फ फुल स्टैक वेब डेवलपर। ठीक है, जिन्होंने हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वाला कोर्स लिया हुआ है वो फुल स्टैक वेब डेवलपर कहलाएंगे। फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट डेवलपर के जो जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स कहलाएंगे। उसके बाद फुल स्टैक रिएक्ट डेवलपर ऑल्सो। आप अपने आप को फुल स्टैक रिएक्ट डेवलपर भी कह सकते हैं, या अपने आप को आप सर आपकी सीनियर स्क्रीन नहीं। बैकएंड डेवलपर भी कह सकते हैं। और कोई ऐसा बच्चा जिसको स्क्रीन ना शो हो रही हो तो मुझे बताइएगा प्लीज, क्योंकि सबको शो हो रही है मेरी स्क्रीन। आप लोगों के इंटरनेट में अब्दुल रशीद, साकिब भाई, स्क्रीन शो हो रही है आपको? हंजला, ताहा, नुमान, शिराज, जी सर, स्क्रीन मुझे शो हो हो रही रही है। है? ना सबको हो रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि और किसी को कोई मसला हो, आपके इंटरनेट में इशू होगा। अब अपने आप को सीनियर बैकएंड डेवलपर भी कह सकते हैं, अब अपने आप को नोड जेएस डेवलपर भी कह सकते हैं। ठीक है, और हमने रिपोजिटरी को अपने माइंड में रखकर चलना है कि हम गिट हब के ऊपर किस तरह काम कर सकते हैं। अब क्योंकि हम आज से ये अपनी जो है जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स से लेकर एडवांस का आगाज कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने ही एक रिपोजिटरी बना देता हूँ। ठीक है, ताकि फिर उस रिपोजिटरी को ही आप लोगों को मैं दे दूं, और हमारा जितना भी काम है मैं यहाँ पर पुश कर दिया करूंगा, और आप लोग अपने पास उसका क्लोन ले लीजिए करिएगा। ठीक है, हम कोई भी प्रोजेक्ट बना लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक स्टोर बनाना था, तो असद मुख्तार हमने रिपोजिटरी लास्ट टाइम हमने बनाई हुई थी, बल्कि मैं आपको रिपोजिटरी दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम हमने रिपोजिटरी बनाई थी, मुझे याद आ गया, साकिब साहब बनाई थी ना रिपोजिटरी? अच्छा, हाँ जी मुझे बनाई गिटहब थी पर भी सर, फॉलो करना बिल्कुल। चाहिए। उसमें से आप एक लिंक भेज देते थे, उससे सारी चीजें पता लग जाती हम्म, थी। ये हमारी ना सारी जितना कोड है ना हमारा सारे का सारा, ये आप लोगों को यहाँ पर साथ साथ मिलता रहेगा। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि भी साथ साथ चल रहे हैं। सो मुझे बताइए, आउटलाइन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन या कोई मसला मसाइल हो तो पूछ सकता है, सर मेरा अदरवाइज क्वेश्चन फिर हम ये है कि जी अगर हमें पूछिए। लारावेल और ये जो था दूसरा माई एसक्यूएल, और एक और थी लारावेल के साथ पीएचपी, अगर हम हाँ उन तीनों चीजों को भूल जाएं, तो हाँ, हम ये मोंगो डीबी और ये वाला जो सिलसिला है इसको मर्न स्टैक को पकड़े, तो विल इट हम्म, बी ए कंप्लीट सेटअप? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल है। देखिए, देखिए ना, ये दो फील्ड्स है ना इस वक्त आपके पास, दो फील्ड, दो ऑप्शन है। ठीक है, आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन रहे हैं। ठीक है, वेब एजुकेटर्स ने ना आपको कोर्स के अंदर दो ऑप्शंस प्रोवाइड किए, जो हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वाला कोर्स है। आप फुल स्टैक वेब डेवलपर बन रहे हैं। ठीक है, आप अपनी जिंदगी में अपनी फील्ड को कंटिन्यू पीएचपी एंड लारावेल के साथ भी कर सकते हैं, और आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू विद मर्न स्टैक के साथ भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने आप को पीएचपी एंड लारावेल के साथ कंटिन्यू करते भी हैं, तो आपको इन फ्यूचर मर्न की तरफ आना ही पड़ेगा साकिब साहब, मर्न के अंदर फ्यूचर है। ओके ओके सर, ठीक थैंक है यू ना, वेरी मच। तो हम इन दोनों में से किसी एक को कंटिन्यू कर लें। मेरा ये सुजेशन है कि हमें दोनों को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि नहीं, हम एक के ऊपर पहले अपनी एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं, जैसे कि हर इंसान ऐसे ही करता है, पहले स्टेप 1 को अच्छे तरह से अचीव करके उसमें पाँव जमाता है, देन फिर स्टेप 2 की तरफ आता है। हम भी इस तरह करेंगे, वन स्टैक मतलब पहले कर ये है लें, कि मर्न पीएचपी स्टैक की तरफ लारावेल बाद बंदा में आ कर जाए लें। तो पीएचपी लारावेल और माई एसक्यूएल को भूल सकता है। भूल सकता है, बिल्कुल ऐसे। देखिए फ्यूचर है ना उसमें। देखिए हाँ। पीएचपी लारावेल क्या करती है? पीएचपी लारावेल आपको बैकएंड डेवलपमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड, बैकएंड डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जबकि मर्न स्टैक डेवलपर फ्रंट एंड भी होता है और बैकएंड भी होता है। इसके ऊपर ना मेरे चैनल के ऊपर मैं सीरीज एक चला रहा हूँ। अब ये मेरी लारावेल की है, देखिए ये सीरीज चल रही है। आप लोग मेरी ना एक छोटी छोटी वीडियोज हैं, इनको भी आप देखा करें।
आपको काफी कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो सर आपकी ये जो सीरीज है ना, बेसिकली ये एक क्लास का लेक्चर होती है जो कि आ जाती है। आप नहीं नहीं ऐसा नहीं है, डेडिकेटेड ऐसा नहीं है। सीरीज बनाया करें नहीं सर, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऐसा नहीं है। दैट। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं एक क्लास का लेक्चर भी अपलोड करवाता हूँ, वो मेरी लाइव क्लास होती है। ठीक है, आप ये देखिए, ये मेरी दूसरी सीरीज है ना, साथ साथ जो वो भी चल रही है, वो है जो स्पेसिफिकली एक एक लेक्चर मैंने खुद पर्सनली रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, आज सैटरडे में आज भी रिकॉर्ड किए, देख रहे हैं। ये ठीक सारी है। की सारी मेरे सीरीज अलग से हैं। ये तो मेरी कुछ क्लासेस हैं जो मुझे फील होता है कि यार ये मैंने क्लास अच्छी पढ़ाई थी, तो मैं उसको जस्ट नॉलेज के लिए अपलोड करवा देता हूँ। अदरवाइज मेरा जो ऑफिशियल जो मेरी वर्किंग है ना, वो मेरी ऐसे ही कंटिन्यू हुई होती है, चल रही होती है। मैं ऑफिशियली मेरे चैनल के ऊपर मेरी स्पेसिफिकली वीडियो है, ये देखें, 6 मिनट की, 7 मिनट की। जो मेरी क्लासेस होंगी वो 45-50 मिनट की हैं जो मैंने अपलोड करवाई हैं। मिसाल के तौर पे अगर आज आप लोगों को क्लास में मैंने बहुत अच्छा कुछ पढ़ा दिया है, तो मेरा दिल कर रहा है कि यार अब मैं इसको अपने जो है ना यूट्यूब की ऑडियंस के साथ भी शेयर करूँ, देन फिर मैं उसको अपलोड करवाता हूँ, उसके बाद मैं उसको अपलोड नहीं करवाता। जैसे कि ये देखिए, ये मेरी नोट जेएस की सीरीज है, ये मैंने स्पेसिफिकली खुद जो है रिकॉर्ड करवाई है। अच्छा खासा टाइम लगता है यार इसकी रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के ऊपर। हाँ जी तो ये सर, ये सारी मैं कसर। मानता हूँ, इसको टाइम लगता है और डेडिकेशन के साथ हर चीज हम्म, क्लियर कर रखनी पड़ती है। सर मेरा बिल्कुल एक सवाल ये है कि जैसे हम देखते हैं इंडियन के लेक्चर, लाइक याहू हाँ बाबा के नाम ले लेते हैं, तो वो हाँ ही स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड ही एंड्स अप एट जी। फ्रॉम ए बिल्कुल टू ऐसे जी ही ही कवर्स एवरीथिंग। है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने देखा नहीं है लेकिन होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही बेसिकली कोशिश तो हम लोग यही कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे दोस्त जो कि हमारे डेवलपमेंट, अव्वल तो मैं ये कहूंगा कि सबके सब यूट्यूब को फॉलो करें तो बड़ा अच्छा है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यूट्यूब को फॉलो करके ना, मेरे अपने कोर्सेज यूट्यूब पे रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़े हैं, फॉलो करके ना फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है जो कि एक लाइव सामने बैठे हुए बंदे से आपको मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि लाइव सामने बंदे बैठे हुए बंदे का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप लोग जो है उसको बड़े फोकस के साथ सुन रहे होते हैं। दूसरा फायदा और आपको ये हो उसमें जाता है कि क्वेश्चन भी कर आपके लेते हैं। क्वेश्चन आप वन टू, अब मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे कमेंट आ रहे होते हैं, मैं जस्ट सैटरडे को रिप्लाई करता हूँ, उसके अलावा मैं रिप्लाई नहीं करता। और वो भी बाज़-औक़ात मिस हो जाते हैं, बाज़-औक़ात आ जाते हैं। जबकि इसकी बनिस्बत जो मेरी लाइव क्लासेस हो रही होती हैं, हम इस तरह आपस में तसल्ली से बात भी कर रहे हैं, और आप लोगों के पास मेरा फ़ोन नंबर भी मौजूद है। आप एनी टाइम मुझे मैसेज करते हैं, जब जब मैं फ्री होता हूँ मैं जवाब दे देता हूँ, या कॉल पे तो बात हो ही जाती है। तो दैट्स इट। अच्छा जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज। हलीमुद्दीन आदिल का कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू सर ये ऑफलाइन एक वर्किंग तो सैयद पूछते हैं, मोहम्मद अदरवाइज हम अरम चलते हैं। साहब ने एक सवाल किया, कंप्लीट कोर्स होगा ये? मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। सैयद एडवांस में नुमान लखानी, ये जो मैंने आपको आउटलाइन बताई, ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को आउटलाइन तो मिली हुई है, लेकिन जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया है ना, ये हम A to Z इसी में ही कवर अप करने वाले हैं। आज से हम ये अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट मैं अब 1-2 मिनट ले रहा हूँ क्वेश्चन आंसरिंग के, उसके बाद हम अभी से ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। इसमें कोई भी ऐसा ऐसा एक टॉपिक नहीं है जो हम मिस कर दें, ओवरऑल कंप्लीट में। अच्छा जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? फैसल खान, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वो एक वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन एक ये है कि ये जो आपने हम्म कहा ना, ये जो एक साहब पूछ रहे थे कि मर्न और पीएचपी और लारावेल, तो पीएचपी और हम्म लारावेल से इतनी जल्दी तो अभी वैनिश या वो एब्सलीट नहीं हो जाएगा ना, इतना उस पर हम्म 75-76% से ज्यादा अब तक उस बिल्कुल पर वर्क है। और जब से बिल्कुल, पीएचपी 8 का जो वर्जन आया है तो अभी भी इस पर अच्छा खासी डेवलपमेंट वर्क अभी भी चल रहे बहुत हैं। अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो अगर बिल्कुल मतलब ठीक कह रहे हैं। इनिशियली अगर इसी पर इंसान पहले इसको फोकस करे, क्योंकि अभी भी इसकी बहुत, हमारे जैसे हमारे पाकिस्तान में भी अभी इसकी अच्छी खासी डिमांड है, हम्म मैंने मुख्तलिफ जगहों पे देखा है, बिल्कुल ऐसे इससे ही है। जो अपने आसपास के लोग हैं तो वो अभी हम्म भी पीएचपी पे काम करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करो, क्या अब आपकी क्या अभी भी क्या। सजेशन है कि? जी। देखें फैसल भाई का क्वेश्चन था, फैसल भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और थैंक यू सर। रिसेंटली मेरी एक पॉडकास्ट भी हुई थी इसी टॉपिक के ऊपर ना, आप मेरे चैनल पर देखिएगा। पीएचपी जी वायरल लारावेल, नजर मेरा गुजरी है मतलब सर। ये नहीं है कि हम पीएचपी लारावेल को स्किप कर दें। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। मेरी मेन एक्सपर्टीज जो है ना, मेरी जी जी मेन सर। एक्सपर्टीज पीएचपी एंड लारावेल की ही है। मैं हमेशा जब भी कभी कोई प्रोजेक्ट बनाऊं या कोई प्रोजेक्ट मुझे मेरा क्लाइंट प्रोवाइड करे, तो मेरी प्रियोरिटी जो होती है ना, वो मेरी पीएचपी लारावेल ही होती है, क्योंकि पीएचपी लारावेल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन जेएस। ठीक है,
मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मैं पीएचपी एंड लारावेल के ऊपर फोकस करूं। फिर उसके बाद मेरी सेकंड प्रायोरिटी होती है कि मैं उसको माइंड स्टैक की तरफ लेके जाऊं। कीप इन माइंड, पीएचपी लारावेल इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी है कि मैं उसको माइंड की तरफ लेके जाऊं। लेकिन अगर हम फील्ड के स्टार्ट की बात करते हैं ना फैसल भाई, तो आपको अगर थोड़ा सा फील्ड का आइडिया है तो पीएचपी लारावेल सीखते वक्त ना मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो फील्ड से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो डिसअपॉइंट क्यों होते हैं? क्योंकि पीएचपी लारावेल सीखना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैंने एक भी ना रिसेंटली एक 60 डेज की सीरीज बनाई है जो कि बड़ी अच्छी चल रही है यूट्यूब के ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर ना मैंने HTML से शुरू किया है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, फिर उसके बाद PHP एंड फिर लारावेल। ठीक है, मैंने इस चीज को गौर किया कि यार पीएचपी लारावेल ना लोगों को ना समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन क्योंकि हमारी पाकिस्तानी अवाम के वो लोग जो बेचारे ग्रेजुएट हो चुके हैं लेकिन उनको एक वे नहीं मिल रहा है, वो लोग ना अपनी इस फील्ड के अंदर इन होना चाह रहे हैं। तो अगर आप एक फील्ड के अंदर अच्छी इनकम के साथ इन होना चाहते हैं ना फैसल भाई, देन आई थिंक सो यू शुड गो फॉरवर्ड विद द माइंड। लेकिन पीएचपी एंड लारावेल को आप स्किप नहीं कर सकते। आप देखिएगा कि आप दुनिया के बड़े प्रोजेक्ट्स देख लें, जैसे कि फेसबुक को देख लें, फेसबुक के बैकएंड पे पीएचपी इस्तेमाल हुआ है और फ्रंट एंड पे रिएक्ट इस्तेमाल हुआ है। पता है आपको? हम जी जी इसको बिल्कुल ठीक है राम इग्नोर जी। नहीं कर सकते, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब क्योंकि फील्ड के स्टार्टअप के लिए मैं मर्न इस वजह से सुजेस्ट कर रहा हूं कि आपको एक ही लैंग्वेज के ऊपर फ्रंट एंड भी मिल जाता है, यानी कि जेएस के ऊपर आपको फ्रंट एंड भी सीखने को मिल जाता है, बैक एंड भी सीखने को मिल जाता है। नो डाउट अभी भी 75% वेबसाइट्स पीएचपी के ऊपर बनी हुई हैं और पीएचपी शायद आने वाले कोई 200 साल नहीं खत्म होगी, या 300 साल, या शायद उससे भी ज्यादा साल, क़यामत ना आई इंशाल्लाह तो पीएचपी खत्म नहीं होगी। क़यामत का दिन तो खैर मुकर्रर है। ना ही तो ये पीएचपी मेरे ख्याल में नहीं खत्म होगी, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज खत्म नहीं होती है, अलबत्ता उसका ट्रेंड थोड़ा कम हो जाता है। और पीएचपी के ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई, पीएचपी खत्म हो गई, पाइथन आ गया, नोड जेएस आ गया, ये हो गया, वो हो गया, एआई आ गया, डेवलपर खत्म। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा एआई का किसको हुआ है? डेवलपर को हुआ है। सबसे ज्यादा फायदा डेवलपर को किसका हुआ है? पीएचपी से हुआ है। ये भी जो 4 वर्जन निकाला है अपना, और जो लारा ने अभी 11 वेरिएंट निकाला है, वो बहुत ज्यादा अपडेटेड है। वो तो मर्न को तो कहीं पीछे ही छोड़ देता है ना। लेकिन फील्ड में इन होने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपको मर्न की तरफ जाना ही पड़ेगा, बिकॉज लारावेल इज ओनली फॉर बैकएंड। अगर फ्रंट एंड की बात करें, आप अगर किसी, आप एज अ डेवलपर किसी बंदे के पास जाते हैं फैसल भाई, और जाके कहते हैं भाई मैं एक डेवलपर हूं, मुझे HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप आती है, वो आपको बोलेगा भाई तुम कहां से डेवलपर हो, जाओ यहाँ से। ऐसे ही है ना फैसल? लेकिन अगर मैं उसको ये बोलूंगा कि भाई आई एम अ डेवलपर, आई नो द HTML CSS बूटस्ट्रैप एंड रिएक्ट, देन वो मुझे एग्री कर देगा भाई वाकई ये एक डेवलपर है। समझ आया? दैट्स वाई मैंने मर्न को सजेस्ट करता हूँ कि भाई एक ट्रैक की तरफ से चले ना। फ्रंट एंड है फिर बैक एंड है, कोई भी बंदा बैक एंड डायरेक्ट नहीं सीख सकता अनटिल अनलेस उसको फ्रंट का आइडिया ना हो। अब फ्रंट एंड HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप या टेलविंड के ऊपर तो बिल्कुल नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि फ्रंट एंड की तो इस वक्त जो फील्ड है वो थोड़ी एडवांस लेवल की है। तो हमें रिएक्ट, व्यू या एंगुलर में से कुछ तो आना ही चाहिए। अब क्योंकि मर्न इस वक्त सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, तो मैं एंगुलर और व्यू को इग्नोर करके मर्न की तरफ यानी कि रिएक्ट की तरफ चला जाता हूं। अगर आप अपनी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो लारावेल प्लस रिएक्ट डेवलपर बन जाइए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपको सजेशन है जो मैं दे रहा हूँ। अगर आप लारावेल प्लस रिएक्ट डेवलपर बन जाते हैं तो आप इन फ्यूचर मुझे दुआएं देंगे कि सर आपने हमें बहुत अच्छा जो है ना एक सजेशन दिया था। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों? मेरे और किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन, किसी और दोस्त का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी और का? जी सर, मिस मुझे मीरब एक का कोई चीज क्वेश्चन? पूछनी थी। जी जी पूछिए मिस इद्रा। जी सर, आप ये कैसे डिटेक्ट कर लेते हैं कि जैसे जी जी ये रिएक्ट पे बना हुआ है और ये जो है वो लारावेल पे बना हुआ है? मतलब आपको तो ज़ाहिर एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, आपने काफी प्रोजेक्ट्स बनाए, लेकिन फिर भी एक आइडिया, मतलब आप कैसे पता लगता है ये बात कि ये वेबसाइट रिएक्ट पे देखिए बनी ये हुई है? डिपेंड करता है,
ये डिपेंड, एक तो आपका एक्सपीरियंस बता देता है। अब देखें ना, मिसाल के तौर पे ये आपके सामने एक साइट खुली है, ये बिल्कुल लोड नहीं पकड़ रही। अब मुझे यहाँ से आइडिया हो गया है कि यार ये जावास्क्रिप्ट ही होगा, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इतनी फास्ट जावास्क्रिप्ट ही चलती है और कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं चलती है। सबसे पहले तो मुझे इसका आइडिया हो गया। इसके अलावा वेबसाइट के ना बिहेव को देख के पता लग जाता है, ठीक है। और आमतौर पे तो वेबसाइट की डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है कि भाई ये कौन सी लैंग्वेज में इस्तेमाल हुई है। अदरवाइज काफी क्रोम एक्सटेंशंस भी हैं जिसके अंदर काफी ज्यादा, मुझे अब क्रोम एक्सटेंशन का नाम याद नहीं है, मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर करूंगा। क्रोम एक्सटेंशंस भी बहुत सारी इस वक्त मौजूद हैं जो कि बता देती हैं कि भाई जो है ये वाला चैनल, ये वाली वेबसाइट इस लैंग्वेज पर बनी हुई है। तो आप जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, अब वर्डप्रेस की वेबसाइटें होती हैं, देखते ही पता लगता है यार ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है। जैसे जैसे सर इंशाल्लाह एक ताला और आप लोगों तरीका का ये पता एक्सपीरियंस लग बढ़ता जाता है जाएगा ना। कंसोल में से भी, तो अगर कंसोल खोले तो वहां से भी पता लग जाएगा कि कोड कौन नहीं कौन से वो तो इस्तेमाल पता हुआ लग है। जाता है, वो हाँ तो पता लग जाता है, लेकिन ना वो मसला फिर वहां आ जाता है क्योंकि रिएक्ट, एंगुलर और व्यू ये तीनों ऑलमोस्ट सेम है, फिर इन तीनों में फर्क करना जरा बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप अपनी कंट्रोल यू पे देखें, कोई डॉक्यूमेंटेशन देखें ऊपर नीचे, आपको काफी सारा आइडिया हो जाएगा। ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, इंशाल्लाह जैसे जैसे आप लोग कवर अप करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन, और किसका क्वेश्चन था? अच्छा जी, मैसेज में बिल्कुल ऐसी है, HTML CSS तो बेसिक्स है ना, बिल्कुल। सर अस्सलाम नहीं वालेकुम। बेसिकली है तो ये बेसिक है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जो लेक्चर आप लेंगे उनकी रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी? सपोज ऐसे होता है ना कि कभी कभार हाँ वॉइस जो हाँ, है ये उसमें मतलब रिकॉर्डिंग तो मस्त इश्यूज है आ ना, रहे होते हैं। रिकॉर्डिंग तो मस्त है। नहीं नहीं, ये देखें हाँ। आपने हमारा LMS है ना, आपको LMS आपने एडमिशन नहीं लिया हुआ, हमारा LMS है, ये देखिए। LMS किसी एक बच्चे का, मैं आपको LMS को ओपन करके दिखा देता हूँ। ये रिकॉर्डिंग आपको मिलनी चाहिए, रिकॉर्डिंग तो मस्त है। विदाउट रिकॉर्डिंग तो हमारे कोई क्लास कोई लेक्चर चलता ही नहीं है। रिकॉर्डिंग तो मस्ट है। ये आपको LMS खोल के दिखा देता हूँ मैं, किसी एक बच्चे का पूरा का पूरा कोर्स आपके पास रिकॉर्डिंग की फॉर्म में मौजूद होता है। मतलब कि आज क्लास हुई है वो रिकॉर्डिंग की फॉर्म में आपके पास चली गई, कल क्लास हुई वो भी रिकॉर्डिंग में आपके पास चली गई, परसों हो जाएगी वो भी रिकॉर्डिंग में आपके पास चलती जाएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये किसी एक बच्चे का LMS है जो कि कंप्लीट हो चुका है कोर्स इसका। ये देखिए, ये सारे का सारा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है, ये मैंने ही पढ़ाया हुआ है। 72 लेक्चर्स हैं, तो देखें 72 लेक्चर के ऊपर कोर्स खत्म है हमारा। हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है। अ, अच्छा सर, ये है कि जैसे ठीक है हमें कोई क्यूरी जहन में आती है कि मतलब ये वीकेंड में क्लासेस होती हैं, तो कोई क्यूरी है हम्म। प्रैक्टिस के दौरान, तो क्या हम मतलब वीक के बीच में आपसे क्यूरी हाँ पूछ सकते हैं? कन्फ्यूजन ग्रुप तो तो उसका मौजूद है रिप्लाई ना आप आपका, क्लास में देंगी ग्रुप या मत? हाँ, नहीं नहीं, मेरी पहली डिपेंड क्लास करता है है ना सर आपका आज, इस मसला वजह क्या है। से जो है ना मैं अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं तो नहीं, वो इस तो वजह से डिपेंड मैं करता है ना आपका मसला क्या है। ये हमारे पास ना ये फॉरम हम्म, की ऑप्शन है, यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन करते हैं हमसे, ठीक है ना। ये बच्चे क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, काफी सारे क्वेश्चन, ये अच्छा। देखें दिस वन आप यहाँ से भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज ग्रुप तो मौजूद है ना, ग्रुप में मैसेज करें। प्रॉब्लम की नौयत पे डिपेंड करता है, अगर तो प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट से देखने में जल्दी टैली हो रही है तो आपको वॉइस नोट पे रिप्लाई तो आ ही जाता है इंशाल्लाह। लेकिन अगर जल्दी टैली नहीं हो रही है देन फिर प्लान भी होता है कि हम क्लास में स्क्रीन शेयर करके एक दूसरे के साथ वाइंड अप कर लें, ठीक सर, थैंक यू। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, आगे चलें। अच्छा जी, अभी दोस्त देख लें, 46 मिनट हो गए हैं, और हमारे दोस्त जो है ना अभी साथ साथ ही यही जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब हमारा सबसे पहला वर्किंग आ जाती है डॉम की, कि भाई ये डॉम क्या है, ठीक है। बेसिकली हमारी जावा स्क्रिप्ट की जितनी भी एम्पायर खड़ी है वो इस डॉम पे खड़ी है, ठीक है। और अगर मैं बताऊं कि डॉम क्या है, तो यू विल सी दैट के व्हाट इज डॉम इन जावा स्क्रिप्ट। तो यू विल सी दैट डॉम का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल इसका मतलब है, ठीक है। मतलब कि हमारे वेब पेज के अंदर, वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट का मतलब वेब पेज होता है। अगर कल को आपका कोई गोरा क्लाइंट आपको बोलता है ना कि भाई वेयर इज योर डॉक्यूमेंट, इसका मतलब क्या है, वेयर इज योर वेबसाइट डॉक्यूमेंट, तो इसका मतलब क्या है, वो आपके वेबसाइट के पेजेस की बात कर रहा है, ठीक है। कीप इन माइंड, हमारे पास यहाँ पर मैंने आपको बताया
आप आज के बाद अपना ये रूल बना लें कि जहां जहां मैं डॉक्यूमेंट का वर्ड इस्तेमाल करूं उसका मतलब वेब पेज है, ठीक है। और जहां जहां मैं इस्तेमाल करूं वर्ड एलिमेंट का तो उसका मतलब HTML टैग है, ठीक है। आपको HTML एंड CSS टैग के ऊपर हल्का सा अबूर होना है सर, जॉब प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी आप लोग प्रोवाइड करते हैं? अच्छा, डिपेंड करता है। इंटर्नशिप इंटर्नशिप तो बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं हम 100%। जॉब भी हमारे पास मौजूद होती है, मेरे पास तो अपने डेवलपर्स मौजूद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से काम भी कर रहे हैं, ठीक है। अभी आज सैटरडे है तो आज छुट्टी है, लेकिन वेब सर आपके एजुकेटर्स के अंदर डेवलपर जॉब की इस्लामाबाद में भी ऑप्शन होते हैं? नहीं नहीं, मेरा बेसिकली जो सेटअप है वो लाहौर के अंदर है। मैं ना फिजिकल अपने पास डेवलपर बिठाना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, जिस वजह से मेरे सारे डेवलपर मेरे पास फिजिकल होते हैं। कुछ डेवलपर्स हैं जो कि रिमोटली काम कर रहे हैं, कुछ कराची से हैं, कुछ सरगोदा से हैं, कुछ इस्लामाबाद से हैं, लेकिन ऑफिशियली मैं डेवलपर्स अपने पास ही बिठाता हूँ। बहुत ही कोई सीनियर डेवलपर है मुझे पता है जिसके ऊपर मुझे खपना नहीं पड़ेगा या मेरे मैनेजर को खपना नहीं पड़ेगा, उसको फिर हम रिमोट वर्क देते हैं। अदरवाइज हम रिमोट वर्क ऐसे नहीं देते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स हमारे इंटरनेशनल होते हैं। अब प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल हो तो देखें, हम तो आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ सकते हैं, लेकिन एक अमेरिकन पर्सन तो नहीं ना समझ सकता। अमेरिकन पर्सन ने कहना है माई वर्क इज माई वर्क और दो मुझे, ऐसे ही है ना साकिब साहब। तो हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ता है। ये रीजन है हम रिमोट वर्क कम देते हैं। हम जस्ट लाहौर में कभी आप लोगों का चक्कर लगे तो एनी टाइम आप विजिट करें। लाहौर में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप है सॉफ्टवेयर हाउस का। वेब एजुकेटर जो है सॉफ्टवेयर हाउस है, मैंने आपको बताया था ना। वेब एजुकेटर्स कोई जो है ट्रेनिंग कंपनी नहीं है। आप लोगों को मेरे मुझसे अलावा अगर आप लोगों ने किसी से पढ़ा है या पढ़ेंगे, अव्वल तो ये सारा ओवरऑल मैं ही लेकर चल रहा हूँ इस पूरे जितना मैंने आपको बताया नोट जेस तक मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों को देखें किसी और को भी पढ़ाते हुए तो वो डेवलप एज अ डेवलपर आपको पढ़ाएगा, वो टीचर नहीं होगा। टीचर पढ़ के आया होता है, डेवलपर करके आया होता है, ठीक है। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने किताबों से नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 माह मेरे पास या 4 माह मेरे से अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो आपका एक्सपीरियंस 9 साल 3 माह का हो जाए। अप टू यू कि आप अब इसको किस हैंडलिंग में लेकर चलते हैं। तो खैर हम बात कर रहे थे कि मैं बता सर रहा था कि भाई जी जी सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये कि जी जी पूछिए आप। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद क्या हाँ हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम इंटर्नशिप भी कर सके, या मतलब आप हमें थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट शिराज करवाने भाई, में वेब रहनुमाई करें? एजुकेटर्स के अंदर ना मैं आपको बताता हूँ, वेब एजुकेटर्स के अंदर ना हम हर 6 माह बाद इंटर्नशिप की ना नई नई जो है ना जॉब्स निकालते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट की 15 सीट्स के राउंड अबाउट होती हैं जिसके अंदर हम अपने स्टूडेंट्स में से इंटर्नशिप देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप लाहौर से नहीं बिलोंग करते, आप बिलोंग करते हैं कराची से या बिलोंग करते हैं इस्लामाबाद। तो कराची और इस्लामाबाद में वेब एजुकेटर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो कि इंटर्निस हमसे मांग रहे होते हैं कि भाई हमें इंटर्नशिप के लिए बंदे दे दें। हम उनको अपने साथ अटैच करना चाहते हैं, तो हम फिर आप जैसे दोस्तों को वहां पर सुजेस्ट कर देते हैं। अगर बात चलती है प्रोजेक्ट की तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों में से जो बच्चे हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, LMS के ऊपर आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलती रहती हैं। अगर आप लोगों ने अपना असाइनमेंट LMS खोल कर नहीं देखा है, LMS के ऊपर आप लोगों को असाइनमेंट्स भी मिली होगी और कुछ बच्चों ने तो सबमिट भी की होगी। कल पर तो मेरे पास ईमेल आई हुई थी कि किसी बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट की हो। तो आपका जो सर्टिफिकेट है ना फिराज, वो विदाउट प्रोजेक्ट नहीं आपको मिलना है। अब आपकी चॉइस है, आपने प्रोजेक्ट को मंड पे बनाना है, मंड पे अगर मंड का कोर्स किया तो जाहिर सी बात है मंड पे ही बनाएंगे। लेकिन अगर किसी ने फुल स्टैक वेब का कोर्स किया तो उसके लिए चॉइस होती है PHP पे बनाना चाहे PHP बना ले, मंड पे बनाना चाहे मंड पे बना ले। तो प्रोजेक्ट तो कंपलसरी है ना, और उस प्रोजेक्ट में हेल्प की जाती है, नो डाउट। लेकिन इंटर्नशिप के बारे में मैंने आपको बताया, और थैंक यू इंटर्नशिप की सर, कुछ थैंक यू। रिक्वायरमेंट्स भी हैं। ऐसा तो नहीं है, ऐसा ना हो कि भाई आपको HTML और CSS आती है और आप इंटर्नशिप रिएक्ट की मांग रहे हैं, तो फिर आपको दुनिया में कहीं इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। आपको कम से कम इंटरमीडिएट लेवल का काम आना चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप का मतलब है कि आपने इंडस्ट्री के डेवलपर के साथ काम करना है। और वो इंडस्ट्री का डेवलपर तो वही डेवलपर है ना जिसने आपको कम से कम एक प्रोसेस एक ट्रैक पे तो लेके आना है ना। क्योंकि सीखना काम करना अलग चीज है, इंडस्ट्री में सीखना काम करना अलग चीज है। तो दैट्स इट। एनी अदर क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज 52 हो गए हैं। अब यहाँ से हम अपनी क्लास कल जो है ना प्रैक्टिकली कंटिन्यू करते हैं। बस वो ट्रैक का एक मसला था, जो हमारे दोस्त थे जिनको कोर्स के ट्रैक ही नहीं समझ आ रही थी, तो ये ट्रैक मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है इसको लेकर।
बाकी इंशाल्लाह हम सर ये कल जो है मर्ज अपनी टेक की क्लास वो में, मिल जाएंगी आउटलाइंस? हाँ वो आप पूछे ना इनसे, अपने मैनेजमेंट से पूछे, वो आपको दे देंगे। समीर ठीक। ऑफिस मेरा लाहौर में है, मुल्तान रोड पे, आप वेबसाइट पे देख लें या ये मंथ इनसे पूछिए, ये मैनेजमेंट वालों से बात करें, वो आपको आउटलाइन दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब ऐसा है कि डॉक्यूमेंट हम, मैंने आपको अभी जस्ट एक चीज बताई है कि डॉक्यूमेंट का सॉरी सर, आपके पास एआई के ट्यूटर हैं, एआई के ट्यूटर की क्या जरूरत है, एआई तो खुद एक बहुत बड़ा ट्यूटर है। ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात करें तो मैंने बताया डॉक्यूमेंट का मतलब वेब पेज है, एलिमेंट का मतलब HTML टैग है, यहाँ तक आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आगे हम फिर कल कंटिन्यू करते हैं विद द प्रैक्टिकल ऑन जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स सी कि इंशाल्लाह आफ्टर सम लेक्चर्स हम अपने आप को किस कंडीशन में और किस पोजीशन पे पाते हैं। मेरा मकसद है आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना, नॉलेज सिखाना, आगे लेकर जाना, और आपका मकसद है कि जो मैं सिखा रहा हूँ कम से कम उसकी तो प्रैक्टिस करें, लाजमी करें। बाकी इंशाल्लाह थैंक यू ताला सर, हम थैंक स्टेप टू स्टेप तो आगे चलते ही रहेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो आपको सिखाऊंगा वो मेरी एनर्जी है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, मुझे पैसों की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं एक टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ, यूट्यूबर भी हूँ। ठीक है, मैं आपको पैसों के लिए बिल्कुल नहीं सिखाता हूँ। ठीक है, आप लोगों के जो ड्यूजेज हमारे पास आते हैं वो आप लोगों के ऊपर वापस ही, इन ड्यूजेज के अंदर पूरे पाकिस्तान में आपको इस लेवल का कोर्स कोई नहीं करवा रहा होगा, ये मेरी 110% गारंटी है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के जो ड्यूजेज आते हैं वो आप लोगों के ऊपर ही लगते हैं। ठीक है, वेब एजुकेटर इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, हमें यहाँ पर ड्यूजेज की जरूरत नहीं है। आप लोगों की शायद 200 स्टूडेंट्स की पेमेंट इतनी होती होगी जितनी मंथ में किसी एक आधे प्रोजेक्ट की आ जाती है। तो काइंडली अपने माइंड में ये चीज रखनी है कि वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद द सॉफ्टवेयर हाउस। सर फुल स्टैक डेवलपर का है तो इसको पढ़कर हम फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे, बिल्कुल ऐसी है नुमान, जाहिर सी बात है, वो लिखा हुआ है तो। नहीं, कराची में नुमान नहीं है, फिर वक्त कराची में आना नहीं हुआ है। कराची में इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले साल 2025 के अंदर हम कराची में मूव लाजमी करें। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपने कल के